डियर स्टूडेंट, यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम देने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2019 से लेकर के 2022 तक के प्रश्नों का विस्तृत हल देंगे चैप्टर वाइज। तो कुछ प्रश्न तो आपको यहीं पे मिल गए, और इससे पहले वाला जैसे कि 2022 का एक क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहां से हम आपको डिटेल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम बताए थे कि पहले 4 इकाई 1 से लेकर के 4 तक करनी, वर्गमूल, घन, घनमूल, वर्गमूल दशमलव वाला, घनमूल, घन दशमलव संख्या वाला एक साथ हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं कि इससे संबंधित ये होता क्या है। सबसे पहले देखिए, करनी और घातांक और करनी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, अगर हमें 2 गुने 2 लिखना हो, यानी समान चीज़ को आपस में 2 बार गुना करना है, तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर 2, यानी 2 घात 2। इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 घात 2। ठीक है। अब इसी को 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। यानी गुना के रूप में छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और ये रूप जो हो गया घातांक रूप। ठीक इसका विलोम अब उल्टा चलिए कि अगर 4 का हमें 2 ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जो कि बराबर हो, तो उसको लिखने का तरीका जो होता है इस तरीके से, 4 का वर्गमूल, इसे हम पढ़ते हैं 4 का वर्गमूल। उसी तरीका से अगर हम लिख सकते हैं 8 का, और यहाँ पे 3 देते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे 8 का घनमूल। इसी तरीका से हम अगर कहें 16 का यहाँ पे 4, तो हम लिख सकते हैं 16 का करनी घात 4। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्गमूल में जो ये संख्या दिया हुआ है उसको करनी घात के रूप में लिखा। ठीक इसी तरीका से जैसे यहाँ पे 3 के लिए घनमूल का इस्तेमाल किए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का करनी घात 3। इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं। उसी तरीका से 4 का वर्गमूल अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 का करनी घात 2। दोनों तरीके से वर्गमूल भी लिख सकते हैं, करनी घात 2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीका से अगर 4 से ज़्यादा भी हैं तो उसको हम लिख सकते हैं करनी घात। जब वर्गमूल और घनमूल में चलते हैं तो 2 और 3 तक हम समाप्त हो जाते हैं, और 4 लिखने की बारी आती है तो हम करनी घात से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीका से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 625 को अगर यहाँ पर 5 लिखना है तो हम लिखेंगे 625 का करनी घात 5। तो इस तरीका से है। अब बदलेंगे कैसे? अगर हमें दिया हुआ है करनी घात को
घातांक में बदलना, करनी को घातांक में कैसे बदलते हैं और घातांक को करनी में कैसे बदलते हैं। तो आइए करनी का कोई एक उदाहरण ले लें। चलिए, 8 का करनी घात 3, तो इसे अगर घातांक में बदलना है तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 3, 8 पर पावर घात 1/3, 1 और यहाँ पर जो करनी घात रहेगा उसको बटे में लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से हम करनी को घातांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से अगर इस रूप में दिया हुआ है तो उसको करनी के रूप में भी हम बदल सकते हैं। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर वर्ग आ गया, तो वर्ग वाला आ गया तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, ये हमारा क्या है, वर्ग है। अब वर्गमूल इतना बराबर 4 होता है। वर्गमूल कैसे लिखते हैं, जैसे अगर 4 का वर्गमूल हमें लिखना है इस तरीक़ा से, 4 का घर करनी घात 2 लिख सकते हैं या 4 का वर्गमूल कह सकते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से घनमूल, घन में क्या होगा, पावर रहता है, और घनमूल में क्या होता है, करनी घात रहता है। तो देखिए, अगर घन में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, घन का एक एग्जाम्पल में ले कि 2 पर पावर 3 यानी 2 का घन, इसे क्या पढ़ेंगे, 2 का घन, ये कितना होता है, 8 होता है। अब हम ये कहें कि 8 किसका घन होता है, तो वो हमें बताएगा घनमूल। तो घनमूल जो है दी गई संख्या से छोटा होता है, जबकि घन जो होता है ये जो जिस संख्या के बारे में हम बताते हैं उससे बड़ा होता है। जैसे 2 का घन निकाले तो ये 8 हो गया, और 8 का घनमूल निकाले तो फिर 2 हो गया। तो दूसरे एक दूसरे से उल्टा होता है। तो अगर कहें कि 8 का घनमूल कितना होगा, तो यह होगा, इसका निकालने का क्या तरीका है कि इसको सरल करें तो क्या करेंगे, 8 को छोटे छोटे टुकड़े में बांटें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं, 8 सबसे छोटी संख्या से किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 आ गया। कितनी बार, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर करनी घात 3 है, तो मतलब 3 का एक समूह बनाना है, समान अंक होने चाहिए जो कि गुना के रूप में है। तो ये एक समूह निकला 2, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो यानी कि 8 का करनी घात 3 यानी 8 का घनमूल बराबर 2 होगा। तो इसी तरीक़ा से वर्गमूल और दशमलव वाला वर्गमूल का देखेंगे और दशमलव वाला घनमूल का भी देखेंगे। यहाँ जगह नहीं है, तो जैसे ही इस तरह के प्रश्न आएंगे आगे हम हल के साथ आपको बताते जाएंगे, कंसेप्ट देते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है बी। इतना का घनमूल निकालना है, यानी अंदर में जो दिया हुआ है उसका करनी घात 3 निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो हम जानते थे कि घनमूल में हमें 3 का समूह बना करके बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए 1000 जो है उसको लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है। और छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, सभी को 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 343 को क्या कर सकते हैं, तो अब किससे भाग लगेगा, देख लिए 4 3 7 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, तो देखते हैं 7 चौक 28 2,
7 से इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 6 7 नंबर 63, फिर 7 से काटेंगे। आने की इसे लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7, 3 बार। तो घनमूल में हम क्या करते हैं कि जो 3 का समूह है जो गुणाप के रूप में समान रहे उससे एक बाहर निकाल, तो क्या हो जाएगा? ये चिन्ह हट जाएगा करनी का और 3 का, तो क्या होगा? 7 का एक समूह बन रहा है 3 का, यहाँ पे 3 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। उसी तरीक़ा से बटे में 10 गुने 10 गुने 10 3 बार है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, यानी 7/10 आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 0.7 या 0.7 कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यह 1 नंबर का प्रश्न था, 2022 में ही पूछा गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, हल कैसे करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर इतना है, और इसका मान दिया हुआ है 75,625 वर्ग मीटर। ठीक, तो हमें निकालना है भुजा का मान। तो इन दोनों भुजा का वर्ग बराबर इतना, आनी हम लिख सकते हैं भुजा बराबर, तो देखिए इधर जब वर्ग है घात 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? करनी घात हो जाएगा, यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। तो दूसरे तरफ जितना भी अंक है लिखा हुआ, जितनी संख्या है उसको हम वर्गमूल निकाल दें। इतना, इधर जब वर्ग हटा दिए हैं तो इधर भी वर्ग हटा दें, सिर्फ मीटर में आएगा, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही इसका आंसर होगा। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लें, तो यहीं पे देख लेते हैं 75,625, 5 से भाग लगेगा, फिर 5 से भागेंगे, 5 तिया 15, 5 से भाग लेंगे, 5 6 30, पाँच, यहाँ पर गलती कर दी, 5 तिया 15, 0, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 6 30, 5, यहाँ पर 11 19 11। तो अब इसको हम लिख लेंगे इतना बराबर 5 गुने 5, 5 गुने 5, 5 4 बार आ गया, और 11 2 बार आया गुणा के रूप में। तो अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 का हम समूह बनाते हैं, तो 11 का 2 एक जोड़ा, 5 का एक जोड़ा और 1 5, इतना मीटर। तो अब निकाल लें सभी के जोड़ों के से एक एक, तो आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 11 मीटर। अब गुना कर दें तो आ जाएगा 5 पचे 25, देंगे 250 और 25, 275 मीटर। यही आ जाएगा आंसर। गुना कर ले, 5 गुने 5 करेंगे 25, इसको 11 से गुना कर लें, 25 25, यानी 275 मीटर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका हल बनेगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। अब आ गया 2021 में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 नंबर का प्रश्न। संख्या इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? तो ऐसे प्रश्न जब आ जाएं तो कैसे बनाना है, यहाँ पे पीछे से क्या करना है, आपको पेयर लगाना, 2 2। अब बच गया यहाँ पे, फिर 2 लग सकता है, तो ऐसा नहीं करेंगे, एक न छोड़ करके हम या तो 2 का इस्तेमाल करेंगे या 2 से ज़्यादा का इस्तेमाल। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ से एक अंक मिलेगा, एक अंक यहाँ से मिलेगा, और 180 में देखिए कितना से कितना के बीच में 180 का वर्गमूल आता है। तो 180 से पहले किसका वर्गमूल हमें पता है? 11, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। तो यहाँ पे देखिए या तो 13 होगा या 14 होगा, इसके बीच होगा। तो समझ लीजिए कि इसमें या तो 13 रहेगा या 14 रहेगा, आने की 2 अंक होगा। तो 2 अंक प्लस 1 अंक प्लस 1 अंक, आने की कुल जो इसका वर्गमूल जो आएगा वह 4 अंकों वाली संख्या होगी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आसानी से आप कर सकते हैं। या इसको वर्गमूल निकाल करके भी आप हल कर सकते हैं, जैसे कि 180, 90, 25, 5 से भाग दे दीजिए। 5 तिया 15, 3 आ जाएगा, 5 6 30, 5 8 25 40, 25, फिर 5 से भाग देंगे। तो इस तरीक़ा से आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो है आप देखेंगे कि 4 अंकों वाला मिलेगा। यानी हल करके भी आप देख सकते हैं, ऐसे हल करने की ज़रूरत नहीं। ये शॉर्टकट ट्रिक रहेगा कि इस तरीक़ा से जब आप करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब आ गया कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो हल कर दीजिए यहीं से। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वही लिख लीजिएगा, दोबारा न लिख रहे हैं। 400 का वर्गमूल हम जानते हैं, 400 को लिख सकते हैं 20 × 20 2 बार में, प्लस इतना को हम लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 0.2 × 0.2, समान चीज़ गुना करेंगे, फिर प्लस 2 बार लिखना है। तो इसमें देखिए 6 अंक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.02 × 0.002, क्योंकि जब गुना होता है तो जितने भी दशमलव के अंक होते हैं गुना के बाद उतने पीछे से आगे खिसक जाता है। ठीक उसी तरीक़ा से कि यहाँ पर 2 × 2 करेंगे 4, लेकिन 1 अंक के पहले यहाँ दशमलव है, 1 अंक के पहले यहाँ दशमलव है, यानी कि 4 जो होगा 4 से पहले दशमलव जो आएगा पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव होगा। तो इस तरीक़ा से हमारे पास मिल गया, जोड़ा लग गया, क्योंकि वर्गमूल था तो 20 यहाँ से आ गया, यहाँ आ गया 0.2, 2 समान चीज़, और यहाँ पे आ जाएगा 0.02। अब इसको जब योग कर देंगे तो योग करने का तरीका क्या होता है, 20 अगर 0.2 लिखना है तो इसमें कुछ नहीं तो पॉइंट यहाँ लगा दें, 0.2 का मतलब यहाँ 0.02, इस तरीक़ा से लिखा जाता है। इसका योग सामना सामने कुछ नहीं तो 0 है, यानी 2, 2, 0, 2।
यानी इसका मान होगा 20.22 इसका आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से इसे आप सरल करेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, 2025 का वर्गमूल है, कौन सा होगा? तो वर्गमूल निकालने का तरीका पता है कि सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 200, 2025 लास्ट में 5 है यानी 5 से 1 कटेगा, 5 चौक 20, 25 25, 3 तिया 9, 3 आएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3, 5 का जोड़ा और 3 का जोड़ा लग गया 5 × 3, ये बराबर आ गया 5। यहाँ पर एक गलती हम किए हैं, यहाँ पर 0.5 आएगा, तो 5 से हम भाग देंगे तो 5 8 40, 81, यहाँ पे 27, फिर 3 से भाग देंगे 9 3 3, यानी कहने का 2 बार 3 और गुना होगा, यानी कि जोड़े में से 3 एक और आएगा। तो देखिए 5 × 3 × 3 यानी आ जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे सी दिया हुआ, गलती दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर बी होगा, 45 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इतना का वर्ग निकालना है। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, इसे आपको तोड़ना है। बीज गणित में आप इसे फॉर्मूला एक जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। आगे पीछे जोड़ लिखिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उसी तरीक़ा से a + b का होल स्क्वायर, इतना को a मान लीजिए, इतना को b मान लीजिए, तो इसका वर्ग निकालना है। तो बराबर आ जाएगा a² यानी कि √2 का वर्ग + 2ab + b²। तो देखिए वर्गमूल रहे और वर्ग भी रहे तो एक दूसरे को कैंसिल का हो जाता है, यानी इसका मान एक दूसरे को कैंसिल, बच गया 2। इसी तरीके ये समान है, ये कट जाएगा +2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, और तो एक ही होता है, और √2 का वर्गमूल भी है और इस पर भी वर्ग है। होल का वर्ग मतलब ऊपर भी वर्ग नीचे भी वर्ग, तो √2 का वर्ग वर्गमूल भी है और वर्ग भी है, तो ये दूसरे कैंसिल, इतना आ जाएगा। यानी 2 + 2 = 4 और प्लस आधा और करना है, तो 4 और आधा कितना होता है 4.5 होता है, जिसे लिखते हैं 4.1/2, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, इतना को सरल करना है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे कैसे हम हल करेंगे, तरीका वही है। 243 है, इस पे घात है, तो इसे हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 243 किससे कटेगा, तो देखिए अंकों का योग पहले देखिए, 2 4 6 6 3 9, अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, और चूँकि 3 से कटता है यानी पूरी संख्या 3 से कटेगी। यह है विभाजिता का नियम। 3 की विभाजिता का नियम क्या कहलाता है कि अगर संख्या में जितने भी अंक हैं उनको अगर जोड़ दीजिए तो 2 + 4 3 7, 2 + 4 6,
6 + 3 9, 9 3 से कटता है, यानी पूरी संख्या 3 से कटे। देखिए 3 से जब भाग दे देंगे तो 3 × 8 = 24, 3 का फिर 3 से लगाएंगे 27, 3 9, फिर 3 3, यानी कि 3 जो है आ गया 5 बार। तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 3 और पावर 3/5। अब देखिए कोई चीज़ बार बार 5 रिपीट हो रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 और इस पे पावर दिया हुआ है 3/5। जब किसी आधार पे पावर है और उसके ऊपर भी पावर है तो जो आधार संख्या होती है उस पे पावर, जितने भी पावर है वो आपस में गुना हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 5 और गुने इसके ऊपर जो पावर है 3/5। तो ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसे 5/1 भी लिख सकते हैं। 5 5 कैंसिल, तो बच गया क्या 3 पर पावर 3, आने की कहने का मतलब 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3 × 9, 9 × 27। यही इसका आंसर होगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हम हल करते हैं। इतना का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब ये हो गया 3 15.625। अब इसे हम लिख सकते हैं 15/625 बटे 1 पर दशमलव अगर यहाँ हटा दें तो /1 आ जाएगा और इसके पास जितने अंक हैं 3 अंक हैं तो 3 0 आ जाएंगे यहाँ पे घनमूल। तो आप देखिए घनमूल को हटाने का तरीका क्या है कि गुणा के रूप में तोड़ना है और जैसा कि 3 के समूह हैं उससे बाहर निकाल लेना है। तो देखिए 1000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 और छोटा भी हो सकता है। चलिए 3 है तो निकल जाए। अब इतना को हम छोटे छोटे रूप में तोड़े जिसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 15/625, अंतिम में इकाई अंक 5 है तो ये डेफिनेटली 5 से कटेगा, तो 5 से हम भाग दे देंगे। 5 × 15, 5 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे। 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 125। यानी कि 5 जो है 6 बार यहाँ पे गुना हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 × 5 × 5 6 बार लिख देंगे। तो देखिए 3 3 का समूह, एक 5 निकल गया, दूसरा 5 निकल गया और इससे 10 निकल गया। तो हम लिख सकते हैं 5 × 5 और नीचे से 10। तो हम कर सकते हैं यानी 5/2 या इसी को 5 का आधा क्या होता है 2.5, यानी जिसे 2.5 कहते हैं, वह आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना में गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वर्ग करने के लिए अभाज्य गुणनखंड में जितने भी अभाज्य अंक हैं सभी का जोड़ा लगा हुआ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जगह कम है, यहीं पे हम बनाते हैं 6075, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अंतिम इकाई अंक 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से भाग देते हैं। 5 5 दूना 10, 5 5 5 25, अंतिम में 5 है, फिर 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब ये भाग लगेगा 7 से, 7 तिया 21,
3 से कटेगा 81, फिर 3 से लगेगा 27, 9, 3। ठीक है, तो 3 आ गया, 5 का जोड़ा लग गया 3। अर्थात इसमें देख रहे हैं कि 5 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, फिर 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन एक 3 बचा हुआ है। इसको वर्ग बनने के लिए क्या होना चाहिए, और 3 से गुना कर दें तो इसका भी जोड़ा लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 75 बराबर 5 गुने 5 गुने अभाज्य गुणनखंड में पहले लिख लीजिए, 3 है, गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसमें देखिए, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका लग गया, इसका नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको 1 और 3 से गुना करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि छोटी संख्या जिससे गुना करने पे पूर्ण वर्ग होगा वह है 3। यही इसका आंसर होगा। यानी वो संख्या जो है, जो पूछा जा रहा है, वह 3 होगी, क्योंकि 3 से गुना करने पे अभाज्य गुणनखंड में सभी का जोड़ा लग जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका हल निकलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कह रहा है कि b/a पे वर्गमूल गुने c/b पे वर्गमूल गुने a/c पे वर्गमूल का मान क्या होगा। तो ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो इसमें देखिए, वर्गमूल सभी पे है, तो इसे एक ही वर्गमूल के अंदर में हम लिख सकते हैं b/a, और गुना है ये तो गुना का चिन्ह लगेंगे, और सब में अलग अलग इस वर्गमूल देने के बजाय एक ही वर्गमूल अगर गुना में हो तब, अगर यहाँ पे प्लस माइनस हो तब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए c/b लिख सकते हैं और गुने a/b, और गुना में हम जानते हैं कि अगर बराबर का है तो कट भी जाएगा, a से कट गया, सॉरी यहाँ पर c a/c था, तो b से कट गया, c से कट गया, सब कट गया, अर्थात नीचे क्या हमारा बन गया 1 वर्ग का वर्गमूल हम जानते हैं 1 होता है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से हल निकालना है। अगला प्रश्न 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दशमलव का घनमूल निकालना है। तो घनमूल में क्या होता है कि वर्गमूल में आधा आधा 2 पार्ट में दशमलव को करना है, इसमें 3 पार्ट में करना है। तो देखिए दशमलव के बाद वाला अंकों को गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो आने की दशमलव के बाद हमें 2 अंक मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 पार्ट में बांटना है, 1 2 3 बराबर बराबर, यानी 2 अंक दशमलव के बाद, तो हमें 2 अंक वाला ये संख्या। और इसमें देखिए अब संख्या क्या है, सब मिला करके 1 है, 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो अंतिम में हम लिखेंगे 1 और जो बच गया उसमें 0 भर देंगे। तो इसका आंसर जो होगा 0.01। नहीं आगे है तो 0 लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, 7 पर घात 1/5 बटे 7 पर घात 1/3 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए बेस जिस पे घात होता है उसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। यहाँ भी 7 है, नीचे भी 7 है, और बटे का मतलब होता है भाग। तो ऐसी स्थिति में यह बराबर होता है, आपका आधार लिखिए
और सबसे पहले ऊपर वाले का घात लिखिए 1/5 और भाग के बाद दिया हुआ उसी आधार पे, तो आधार न लिख करके इसमें सिर्फ घात का माइनस में लिख देंगे, 1/3 माइनस में होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आधार 7 और इसको हल कर देना, 1/5 माइनस 1/3, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 होगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, इसे हम लिख सकते हैं 7 पर घात 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 नीचे 15। तो यह ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आ गया 8000 का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल का मतलब कर्णी घात 3। कैसे करते हैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे लास्ट में इकाई में 0 है तो आने 2 से कट जाएगा, छोटा कीजिए, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से भाग दीजिए। चलिए भाग यहाँ पे देते हैं 5, यहाँ पे आ गया 5 × 25। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं 2 3 3 6 बार और 5 3 बार, 3 बार, फिर 3 बार 2 और 5 3 बार। घनमूल में क्या होता है कि 3 3 के समूह से 1 1 बाहर निकलता है, तो निकाल दें, 1 2 बाहर निकलेगा, फिर दूसरा 2 बाहर निकलेगा, फिर तीसरा 5 बाहर निकलेगा, अर्थात 2 × 2 4, 4 × 5 20 इसका आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।